अजान तो उनकी 5 बार होती है दिन में, तो ऐसा थोड़ी कि अगर उनकी दिन में 5 बार अजान होती है तो हम ये अपनी शोभा यात्रा नहीं निकालेंगे। क्या हिंदू मुसलमान प्यार मोहब्बत से रहते हुए अच्छे नहीं लगते? जो बहुसंख्यक समुदाय है उसका सम्मान किया जाएगा, उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई जाएगी। तो अल्पसंख्यक की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाएगी? धन्यवाद। जब तक देश में अवैध घुसपैठियों का कब्जा रहेगा, बांग्लादेशी रोहिंग्याओं का कब्जा रहेगा, देश शांतिपूर्वक विकास की ओर आगे नहीं बढ़ पाएगा। ज़रूरत है इनको यहाँ से बाहर निकालने की, इनको यहाँ से भगाने की। अंसार ने तलवार मारी थी जब यात्रा कार्यकर्ताओं पे हमला हुआ था शोभा यात्रा पे, उसी दौरान अंसार ने मेरी गर्दन में तलवार मारी थी। विश्व हिंदू परिषद के संगठन मंत्री उमाशंकर दुबे हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। जहांगीरपुरी में जो हिंसा हुई हनुमान शोभा यात्रा में, उस पूरे मामले पर इनको उसमें चोट भी आई है। क्या कुछ इनका कहना है आपको सीधे इन्हीं से बातचीत करके हम बताते हैं। आपका स्वागत है INN चैनल पर। सवाल आपसे सीधा यही है कि सबसे पहले तो ये बताइए कि आपको जो ये चोटें आई हैं वो कैसे आई? ये चोट मुझे अंसार ने तलवार मारी थी जब यात्रा कार्यकर्ताओं पे हमला हुआ था शोभा यात्रा पे, उसी दौरान अंसार ने मेरी गर्दन में तलवार मारी थी। रुद्राक्ष थी, उसके कारण थोड़ा सा बचाव हुआ। वहाँ पे पुलिसकर्मी मौजूद थे, उन्होंने मुझे वहाँ से निकाला, बचाया। उमा जी, क्या उस वक्त मस्जिद में अजान का वक्त था कि जिस वक्त आप लोग मस्जिद के बाहर काफ़ी देर रुके? नहीं, यात्रा तो अपने क्रम में चल रही थी। यात्रा का 4:30 बजे यात्रा शुभारंभ हुई, 6:30 पे यात्रा का समापन होना था, तो हम वहाँ पे रुक के क्या करते? यात्रा अपने क्रम में थी। ऐसा कोई अब मस्जिद अजान तो उनकी 5 बार होती है दिन में, तो ऐसा थोड़ी कि अगर उनकी दिन में 5 बार अजान होती है तो हम ये अपनी शोभा यात्रा नहीं निकालेंगे। नहीं, बिल्कुल आप निकालें अपनी शोभा यात्रा, वो अजान भी दें अपनी। लेकिन एक सवाल यहाँ ये भी होता है कि उस वक्त वहीं रुककर नारे लगाना, एक विशेष समुदाय को टारगेट करना, उनको निशाना बनाना नारों के ज़रिए, ये किस हद तक सही है? फिर देखिए, रही बात नारे लगाने की, तो जय श्री राम का नारा, भारत माता का नारा या वंदे मातरम का नारा अगर कोई व्यक्ति लगाता है तो इन नारों से व्यक्ति के मन में भाव का जागरण होता है, ना कि हिंसा प्रवृत्ति आती है। और अगर किसी को इससे कोई व्यक्ति इससे उद्दलित होता है तो निश्चित है कि वो इस राष्ट्र के हित में नहीं है, वो राष्ट्रद्रोही है। तो ये हिंसा हुई कैसे? हिंसा उनकी पूर्व नियोजित थी। शांतिपूर्वक जुलूस पे उन्होंने अचानक पत्थरबाजी और तलवारों से, हमलों से, लाठी से, डंडे से, पेट्रोल। शांतिपूर्वक जुलूस, हाथ में तलवारें, भाले, लाठी, डंडे, शांतिपूर्वक जुलूस नहीं, कैसे, किस प्रकार से? सारी यात्रा पूरी तरह से शांतिपूर्वक ही चल रही थी। ठीक है, कहीं भी कोई ऐसी, सभी कार्यकर्ताओं को पहले से दिशा निर्देश थे कि कोई भी अभद्र नारेबाजी ना हो, किसी प्रकार की कोई टिप्पणी ना हो, कोई भी ऐसा कोई कृत्य ना हो जिससे कि किसी को कोई चोट पहुंचे या फिर किसी की भावनाओं को आहत हो। लेकिन ये तो व्यक्ति हम सोच रहे हैं, सामने वाला क्या सोच रहा है? उन्होंने तो पूर्णतः हमारी भावनाओं को आहत करने के लिए बजरंगबली की प्रतिमा को खंडित करा। क्या किया उन्होंने? बजरंगबली की प्रतिमा पर उन्होंने पत्थर मारे, उसको जलाने का प्रयास करा। हद तो तब हो गई, जो रथ पे जो तिरंगा लगा था, जो कि राष्ट्र का प्रतीक है, सभी के सम्मान का प्रतीक है, उसको जलाने का प्रयास हुआ। और आज वही लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तिरंगा यात्रा वहाँ दोनों लोगों ने निकाली। जी, तो मैं वही कह रहा हूँ ना, एक तरफ आप तिरंगे को जलाने का प्रयास कर रहे हैं उसी रथ पे लगे हुए, अगले ही दिन आप तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, तो ये दोहरा चरित्र दिखाता है कि आप कहीं ना कहीं आपका उद्देश्य क्लियर नहीं है। उमा जी, दोहरा चरित्र नहीं, वहाँ तिरंगा यात्रा दोनों लोगों ने निकाली, दोनों समुदाय के लोगों ने, तो इसमें तो फिर विश्व हिंदू परिषद अलग हो गया। ये मान लीजिए वहाँ के हिंदू मुसलमान तो एक हो गए। नहीं, हिंदू वो भी, जिन पे हमला हुआ वो भी वहीं के हिंदू थे, जिनको तलवारों से, मैं वही तो कह रहा हूँ, जिन पे हमला हुआ वो भी वहीं के हिंदू थे, वो भी वहीं के लोग थे। ये तो उन्हें पहले सोचना चाहिए था कि ये हमारे अपने हैं। एक चीज़ और बताइए, एक वीडियो है जो बहुत तेज़ी से वायरल भी हो रहा है, और हम लोग जब गए थे वहाँ ग्राउंड पर, ज़ीरो पर, तो वहाँ हम लोगों ने देखा भी कि मस्जिद के जो आगे का हिस्सा था कि जिसको तोड़ दिया गया बुलडोज़र से, उसके अंदर भगवा रंग के झंडे पड़े हुए थे। क्या लगाने की कोशिश की गई भगवा रंग के झंडे मस्जिद पर? हमारे द्वारा कोई ऐसा काम नहीं हुआ कि जिससे किसी भी धर्म के, किसी भी अन्य समुदाय के लोगों को ठेस पहुँचे। ऐसा कोई कृत्य नहीं किया गया किसी भी कार्यकर्ता द्वारा।
एक चीज़ और भी है इसमें कि कहा जा रहा है आप लोगों ने परमिशन नहीं ली थी, आपने बिना परमिशन के जुलूस निकाला, पुलिस आपको रोकती रही लेकिन आप लोग माने नहीं, आप लोग इतने ज़्यादा पुलिस के आगे बढ़ गए और आपने जाके भीड़ को मस्जिद के आगे ले जाकर खड़ा कर दिया। देखिए, परमिशन ली गई थी तभी प्रशासन के द्वारा इतनी बड़ी शोभा यात्रा में 3 पुलिसकर्मी दिए गए थे। मैं वही बता रहा हूँ, परमिशन ली गई थी तभी यात्रा में 3 पुलिसकर्मी दिए गए थे और परमिशन की कॉपी भी हमने प्रशासन को सौंपी है। उन्होंने बाकायदा स्टैंप लगा के दोनों थानों में वो उन्होंने रिलीज़ भी करी है। विश्व हिंदू परिषद के जो प्रांत के अध्यक्ष हैं माननीय कपिल खन्ना जी हैं, सुरेंद्र गुप्ता जी जो प्रांत मंत्री हैं, उन्होंने इस विषय को पूर्णतः खंडन करते हुए उसको आगे प्रेक्षित करा है। क्या हिंदू मुसलमान प्यार मोहब्बत से रहते हुए अच्छे नहीं लगते? नहीं, बिल्कुल लगते हैं, लेकिन वो रहना चाहें तब तो। दिल्ली दंगों में क्या हिंदुओं ने करा? शोभा यात्रा पर क्या हिंदुओं ने पहला करा? मारे तो हिंदू गए। मैं वही कहना चाहता हूँ कि जब तक देश में अवैध घुसपैठियों का कब्जा रहेगा, बांग्लादेशी रोहिंग्याओं का कब्जा रहेगा, देश शांतिपूर्वक विकास की ओर आगे नहीं बढ़ पाएगा। ज़रूरत है इनको यहाँ से बाहर निकालने की, इनको यहाँ से भगाने की। कहाँ भगा दें? देश से बाहर। भाई हमारा देश है, हमारे देश में अवैध क्यों रहेंगे कोई? हाँ? हमारा यानी किसका? हिंदुओं का? नहीं, हमारा यानी भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक का, सभी का। तो इसमें अवैध का हम किसी को अपने घर में क्या घुसने देते हैं क्या? वो तो सबूत दिखा रहे हैं आप लोग को। कोई भी जाता है वो उठा के अपना कार्ड दिखाते हैं कि देख लो हम यहाँ से हैं। जब बीजेपी हमसे वोट मांगने के लिए आती है तब बीजेपी को ये समझ नहीं आता कि हम यहाँ के नहीं हैं, बाहरी हैं, तब हमें निकाल क्यों नहीं दिया जाए? ये बीजेपी और प्रशासन का विषय है, ये आप उन्हीं से पूछिए, इसमें मेरे को कोई जानकारी नहीं। एक आखिरी सवाल, ये जो प्यार मोहब्बत और एकता जिसकी मिसालें भारत की दी जाती हैं, ये कैसे कायम होगी, कैसे आगे बढ़ेगी? दोनों पक्ष जो इस मामले में आए हैं, एक आपका हो गया, एक दूसरा पक्ष हो गया, तो ये कैसे इस चीज़ को सिमटाएंगे ताकि आगे प्यार मोहब्बत बना रहे? प्यार मोहब्बत बना तभी रहेगा जब भारतीय संस्कृति को बढ़ावा दिया जाएगा, भारत की जो प्राचीन परंपरा है उसको आगे बढ़ाया जाएगा, इसी से प्यार मोहब्बत बना रहेगा। जो बहुसंख्यक समुदाय है उसका सम्मान किया जाएगा, उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई जाएगी। तो अल्पसंख्यक की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाएगी। धन्यवाद। चलिए, इससे आगे उमा शंकर जी बात नहीं करना चाहते हैं और धन्यवाद उन्होंने कर दिया है, लेकिन यहाँ ये बात ज़रूर निकल कर सामने आई है कि बहुसंख्यक समुदाय की भावनाओं को ठेस ना पहुँचाई जाए, ये इन्होंने बयान दिया है। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी। अजान तो उनकी 5 बार होती है दिन में, तो ऐसा थोड़ी कि अगर उनकी दिन में 5 बार अजान होती है तो हम अपनी शोभा यात्रा नहीं निकालेंगे। क्या हिंदू मुसलमान प्यार मोहब्बत से रहते हुए अच्छे नहीं लगते? जो बहुसंख्यक समुदाय है उसका सम्मान किया जाएगा, उसकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाई जाएगी। तो अल्पसंख्यक की भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाएगी। धन्यवाद। जब तक देश में अवैध घुसपैठियों का कब्जा रहेगा, बांग्लादेशी रोहिंग्याओं का कब्जा रहेगा, देश शांतिपूर्वक विकास की ओर आगे नहीं बढ़ पाएगा। ज़रूरत है इनको यहाँ से बाहर निकालने की, इनको यहाँ से भगाने की। अंसार ने तलवार मारी थी जब यात्रा कार्यकर्ताओं पे हमला हुआ था शोभा यात्रा पे, उसी दौरान अंसार ने मेरी गर्दन में तलवार मारी थी।